Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 5, Gender and Gender Inequality. In our previous class, we studied about the difference between gender and sex, about gender discrimination, and about some social reformers. Now, in this chapter, we'll continue from page number 229, Equality in Work. Let's start our chapter. Women's primary inequality in work. Women's primary role as a caretaker and homemaker is one which is often not valued. Inequality in work. As I told you in previous, women are doing the same kind of work which the men are doing, but they are getting less salary for it, less wages for it. कि वुमेंस मेन के बराबर काम करती हैं पर उनकी जो सैलरी है या वेजेस है उन्हें बहुत कम दी जाती है. तो इनइक्वालिटी इन वर्क, लेट्स रीड अबाउट इट. कि वुमेंस का जो रोल है वो एक केयर टेकर के रूप में हम मानते हैं, या होम मेकर, घर पे काम करना, केयर टेक करना लोगों की. दिस इज द मेनली वर्क डन बाय द वुमेन्स. इन आवर सोसाइटी it is naturally assumed that the men will work outside the home and the women may also do the provided they also fulfill the household duties. कि हमारी सोसाइटी में नेचुरली एज्यूम किया गया, मान लिया गया है कि मैन विल वर्क आउटसाइड द होम, कि मैन कहाँ काम करेंगे, आउटसाइड द होम, एंड द वुमेन मे ऑल्सो डू सो प्रोवाइडेड दे ऑल्सो फुलफिल देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज़. और वुमेंस का जो रूल है वो अगर घर के बाहर भी काम करती हैं बट दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल द हाउस होल्ड ड्यूटीज़, लेकिन उन्हें बाहर के साथ साथ हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना है. देयर इज शेयरिंग ऑफ हाउस between men and women whether employed or not. कि हाउस होल्ड जो वर्क है उसमें मेन और वुमेन में कोई शेयरिंग नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयड है या नहीं है. Therefore, it's mean that the household jobs are considered to be duty of a woman for which they are not paid. इसीलिए हम मानते हैं कि हाउस होल्ड जो जॉब्स हैं वो किसके लिए कौन करेगा, वुमेन्स करेंगी, वुमेन्स को करने हैं, और जिसके लिए उसे कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता. One must realize that looking after the house and its inhabitants is indeed a very tough task. कि हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि लुकिंग आफ्टर द हाउस, घर की देखभाल करना, उसमें रहने वाले लोगों को की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क. ये बहुत टफ टास्क है. इट इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कुकिंग, फेचिंग वाटर, क्लीनिंग, washing clothes, mopping floor, attending guests, looking after the children and their needs, all of which consume a lot of time and effort. कि इन सारी चीज़ों में जो भी काम हमने ऊपर पढ़े, कुकिंग, फेचिंग वाटर, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट्स. इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट की ज़रूरत है. अ नंबर ऑफ दीज टास्क इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. कि इन सारे काम में बहुत सारी फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है. बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, किसी चीज़ को उठाना है, लिफ्ट करना, बेंड करना, ऑल दीज टास्क. Such tasks are physically taxing and strenuous, sometimes that is associated with men. कुछ काम ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा, जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ताकत लगानी पड़ती है, जो कि ज़्यादातर हम मानते हैं कि जो इस तरह के वर्क हैं जो मैन के लिए ही किए जाने चाहिए. Women in rural areas led to even tougher life. As we compare the life of women to the rural and urban areas, अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज़ की वुमेन की लाइफ को कंपेयर करते हैं तो जो रूरल एरियाज़ यानी गांव में रहने वाली जो लेडीज़ हैं उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा टफ है. Not only do they have to bring water from the far off place or to carry loads of wood, but they also have to contribute towards agriculture activities and do the household work. कि उनको न केवल दूर जाकर पानी लाना होता है, अपने सर पर उठाकर लकड़ी काट कर लाती हैं खाना बनाने के लिए, इसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड के साथ वर्क, एग्रीकल्चर जो फील्ड है
खेती है, हाँ खेती में भी काम करती है, एग्रीकल्चर फील्ड में उनके हाथ बटाती है एक्टिविटीज़ में, और उसके साथ साथ वो घर पर आकर पूरा काम भी संभालती है. If we put together the work of ours, women work at home and outside. कि अगर हम पुट टुगेदर करें कि वुमेंस के जो वर्किंग आवर्स हैं मैन के कंपैरिजन में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो अनपेड. Then they far exceed the number of hours of work put in by men. Yet housework remains the most undervalued and unpaid job. कि वुमेंस का जो वर्किंग आवर्स हैं, दे आर वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स. हाउस वर्क रिमेन्स द मोस्ट अंडर वैल्यूड. जो उनके घर पे जो काम करती हैं उनकी अंडर वैल्यूड, उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एंड दे आर अनपेड जॉब. वो अनपेड जॉब है, इसके लिए उन्हें कोई सैलरी भी नहीं दी जाती. ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री, वुमेन still constitute a very small number. So social inequality related to gender often deny equal opportunities to the women in different societies. Of the total force in the country, हमारे देश में जितने भी फोर्स हैं, वर्किंग लोग हैं, वुमेन स्टिल कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल नंबर, जिसमें औरतों का, आज भी काम करने वाली औरतों का नंबर बहुत कम है. Society inequalities related to gender often deny equal opportunities to the women in different society. आज भी हमारे जो different societies हैं, अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं, वहाँ पर वुमेंस को जेंडर डिफरेंस का सामना करना पड़ता है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं. About 75% of the jobs in the well-paying professions are held by men, and even if women are able to get the same job as men, they still get paid considerable less. कि 75% ऑफ जॉब, हमारी कंट्री में जो 75% ऑफ जॉब हैं, जो वेल पेइंग प्रोफेशन जिसे हम मानते हैं, जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, वेल पेइंग जॉब, वो ज़्यादातर मेन लोग करते हैं, आदमी करते हैं. इवन इफ़ द वुमेन आर एबल टू गेट द सेम जॉब, अगर किसी लेडी को वो सेम जॉब मिल भी जाती है एज द मेन, दे स्टिल गेट पेड कंसिडरेबल लेस. तो उन्हें मेन के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, impact of gender inequality. Gender discrimination affect men and women differently. Gender discrimination men और women को differently affect करता है. While the men benefit from gender discrimination, women tend to be suffer. मेंस को जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे लेडीज़ को इससे सफ़र करना पड़ता है. Its negative impact on women is seen in different areas. और इसके नेगेटिव इफेक्ट वुमेन्स पे अलग अलग एरियाज़ में हम देखते हैं. लेट्स रीड अबाउट दीज एरियाज. फर्स्ट वन इज हेल्थ. द हेल्थ एंड द मेंटल वेल-बीइंग ऑफ द वुमेन और गर्ल इज एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ बॉयज मैन. कि हेल्थ और मेंटल वेल-बीइंग जो है वुमेन या गर्ल की, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. एडवर्स मीन्स होता है विपरीत प्रभाव, बुरा प्रभाव. ड्यू टू द प्रेफरेंस टू मेन और बॉय, अगर किसी बॉय को या मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो उसका इफेक्ट जो है वो लेडीज़ पर पड़ता है. द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम रिक्वायर्स वुमेन ईट ओनली आफ्टर फीडिंग द फैमिली, विच इज़ मोस्ट इन द केसेस मीन्स लिटिल और नो फूड लेफ्ट फॉर देम. कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज़ हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि वुमेंस को तभी खाना खाना है जब वो अपने पूरे फैमिली को फिट करवा दे, अपनी पूरी फैमिली उनकी खाना खा ले, उसके बाद ही एक लेडी खाना खा सकती है. और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उनके लिए या तो खाना बहुत कम खाना बचता है, या फिर कभी कभी खाना भी नहीं बचता. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन women need good nutrition, they rarely get wholesome. कि इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कई बार प्रेगनेंसी के समय भी वुमेंस को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता. दे रियली गेट होलसम मील. जितना उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए या जितना अच्छा पोषण की ज़रूरत है, वो उतना पोषण उन्हें नहीं मिल पाता है. दिस रिजल्ट इन द माल न्यूट्रिशन मदर चिल्ड्रन एंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ.
और इसका लॉन्ग सम टर्म में लंबे समय बाद हम इम्पैक्ट यानी असर देखते हैं माँ पर भी और उनके बच्चों पर भी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन. Families in the rural India still prefer to send their son to school and keep the girls engaged in household works. Families in the rural areas. आज भी हमारे भारत में जो गांव है वहाँ के जो परिवार हैं वो केवल अपने लड़कों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं एंड अपनी जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं घर में उनको हाउस होल्ड वर्क में एंगेज रखते हैं. In cases where girls are sent to school, they drop out before completing their secondary education. कि in cases अगर किसी केस में गर्ल्स को स्कूल भेजा जाता है तो they drop out before completion of secondary education. उनकी secondary education complete होते ही उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है. In urban areas, the parents seems to be focusing on the education of both the boys and girls. कि जो कुछ अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पेरेंट्स फोकस करते हैं अपने बच्चों की गर्ल्स और बॉय की एजुकेशन में इक्वल एजुकेशन में. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ इमेज. द अनफेयर ट्रीटमेंट meted out of over centuries has led to the development of low esteem amongst them. The unfair treatment faced by the girls कि गर्ल्स के साथ जो पुराने समय से अनफेयर ट्रीटमेंट होता आ रहा है ओवर अ सेंचुरीज हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम अमंग देम. तो उस अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण जो गर्ल्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है. अभी वो इतना डेवलप नहीं कर पाई हैं और वो उसी तरह के लाइफस्टाइल में जीती हैं कि नहीं हम मुझे तो घर का काम, मैं एक लड़की हूँ मुझे तो घर का काम ही करना है, मैं ज़्यादा देर रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने. तो जो पुराने समय से जो हमारी मेंटालिटी है उसका इफ़ेक्ट लड़कियों की मेंटालिटी पे पड़ा है और वो आज भी अपने आप को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाई हैं. Now next one is work. Women are grossly overworked. They work longer hours both at home and outside and still unpaid. कि वुमेंस का जो वर्किंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, लॉन्गर आवर्स तक वर्क करती हैं, दोनों जगह उन्हें काम करना होता है अपने घर पे और इसके साथ साथ वो बाहर भी काम करती हैं और जिसके वो अनपेड है जिसकी उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलती है. Government efforts to remove gender inequality. Now, what were the work done by the government to remove the gender inequality? Gender inequality को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या efforts किए हैं? Our constitution strives to give opportunities to both men and women. But as we see, inequality does exist in terms of non-appreciation of women's effort in the domestic and public spheres of the society. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं बोथ मैन एंड वुमेन को. बट एज वी सी जैसा कि हम देखते हैं इनइक्वालिटी डज एग्जिस्ट. आज भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. नॉन अप्रिशिएशन ऑफ वुमेन एफर्ट्स कि वुमेन्स के जो एफर्ट हैं जो उनके प्रयास हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है बोथ डोमेस्टिक एंड पब्लिक स्फेयर, चाहे वो घर की बात करें या पब्लिक स्फेयर पब्लिक में बात करें. हमारे समाज में आज भी वुमेन के एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता. द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द अनॉस मीन्स होता है दायित्व. अनॉस इन हाउस होल्ड केयर in the pastoral country like India eventually falls of the women and has therefore taken measures in this direction. कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो वुमेन्स हमारी फैमिलीज़ में जो वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, वज़न है, दायित्व है कि वो अपने घर के जो हाउस होल्ड केयर है उसको करती हैं. इसके साथ साथ भारत जैसे एक पार्शियल कंट्री मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी लाइक इंडिया eventually fallen women has taken measure in this direction. This directly means that the government will have to ensure that girls are able to attend school and not fall victim to the burden of household chores.
कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंश्योर किया है कि गर्ल्स को भी रेगुलरली स्कूल अटेंड करना चाहिए और उन्हें नॉट फॉल विक्टिम ऑफ बर्डन ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, उन पे घर के काम का वज़न नहीं डालना चाहिए, उन्हें भी मौका मिले कि वो स्कूल जाएं और स्कूल में एजुकेशन लें. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन द कंट्री इनेबल वुमेन टू वर्क. कि इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आंगनबाड़ी खोली हैं, जगह जगह पर आंगनबाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे विमेन काम करती हैं. इट हैज़ ऑल्सो मेड मैंडेटरी दैट any organization having more than 30 women employees must make arrangement for crèche providing children care services. कि गवर्नमेंट ने ऐसी मैंडेटरी है, कंपलसरी किया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 30 वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाए, उनके बच्चों के लिए क्रैच बनाए जाए और उनके चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए. Such arrangement can create conditions for women to work outside home and can also facilitate the education of girls. कि इस तरह के अरेंजमेंट करने से जो वुमेन्स हैं वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगी. उनकी जो अरेंजमेंट कैन क्रिएट कंडीशन फॉर वुमेन्स टू वर्क आउटसाइड द होम. अगर उनके बच्चों के लिए क्रैच खोल दिए जाएंगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तो वुमेन्स भी ज़्यादा घर से बाहर रहकर आराम से काम कर पाएंगी. With the combined effort of an individual within the society and the enforcement of the policies by the government over the years, the urban area in India have witnessed a decrease of gender inequality. With the combined effort of the individual, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन भी हैं जिन्हें हम रिफॉर्मर्स कहते हैं, समाज सुधारक हैं जो समाज में सुधार के लिए काम करते हैं. उन्होंने और हमारे समाज के कुछ लोगों ने मिलकर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण ओवर ईयर्स, कई सालों के बाद अर्बन एरियाज़ इन इंडिया हैव विटनेस, भारत के जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जेंडर इनइक्वालिटी डिक्रीज़ हुई है. यानी जो हम लड़के लड़की का भेदभाव करते थे, डिफरेंस करते थे, वो अर्बन एरियाज़ में बहुत कम हुआ है. बट रूरल एरियाज़ आर स्टिल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स टू एम्बार्क ऑन द पाथ ऑफ जेंडर इक्वालिटी. लेकिन आज भी भारत के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स प्रारंभ एम्बार्क करने हैं, स्टार्ट करने हैं जिससे कि वहाँ रूरल एरियाज़ में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म किया जा सके और इक्वालिटी लाई जा सके. That's all in this chapter, students. I hope this is very easy chapter to understand. I hope all of you understood the chapter. Thank you very much.